हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढना है, होता कौन है, वर्ब कौन सा है, क्या बी वर्ब है, क्या हैव वर्ब है, क्या मॉडल है। तो मॉडल होगा तो क्या आएगा, हैव वर्ब है तो क्या आएगा, बी वर्ब है तो क्या आएगा, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, इंट्रांजिटिव है तो क्या नहीं लेगा। फिर प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, क्या वर्ड को जोड़ रहा है या सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, यानी कि क्लॉज को जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया, ये सारा चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। चलो ठीक है। एन, अब एन आया, इसका मतलब आर्टिकल है, 100% क्या आएगा, नाउन। देखिए कहाँ पे नाउन है, तो बोलेंगे सर यही नाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अनइवन, इवन होता है पॉजिटिव, तो अनइवन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है। रिबॉन्ड, रिबॉन्ड मतलब होता है मजबूत होना, फिर ना मजबूत होना। तो अनइवन मतलब बैड चीज जो है वो क्या हो रहा है, पुनः मजबूत हो रहा है। ठीक है। ऑन द इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति पर बोल रहा है। फिर देख लो, प्रीपोजिशन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। बात क्लियर। आर्टिकल आए तो क्या आएगा, प्रीपोजिशन आए तो क्या आएगा। अगर टू रहे तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन लेना। ठीक है। इन्फ्लेशन जो महंगाई है, मॉनसून। ठीक है, मॉनसून। पोज, फ्रेश रिक्स, अब ये तैयार करता है, उत्पन्न करता है क्या, फ्रेश। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। एक उत्पन्न क्या कर रहा है, फ्रेश रिक्स। अब रिक्स तो समझते होंगे। ठीक है। इवन एज, जबकि, सम रेसिड्यूअल स्ट्रेस। अब देखो ये क्या कह रहा है, सम कुछ बचा हुआ, स्ट्रेस जो दबाव है, लिंगर्स, लिंगर्स मतलब क्या होता है भाई, तो बहुत दिनों से व्यापक होना कोई चीज़। ठीक है। इन द इकोनॉमी मतलब कुछ बचा हुआ जो दबाव है वो बहुत दिनों से व्यापक है इकोनॉमी में। ठीक है। अब सम आया तो नाउन ही आएगा। ठीक है। अब नाउन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ गया। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, इनके बाद देखो नाउन आया है। ठीक है। थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, संडे के दिन भी क्या है, क्लास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इंजॉय के साथ पढ़ाई हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक। चलिए, अब देखो सबसे पहले फुल स्टॉप कहाँ पे भाई, हाँ यहाँ पे। चलो इसमें देखो कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ वर्ब, कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, कहाँ कंजंक्शन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, आर्टिकल के बाद क्या आया है। ऐसा कुछ समझिए, सोचने का कोशिश कीजिए, तभी आप बढ़ पाइएगा ना आगे। कि हम इसका हिंदी बता दें, प्रवचन दे दे, हो जाएगा। ठीक है। चलो देख लो, हो गया। चलो, नाउन का पोसेशन किस पे होगा, तो नाउन पे। तो मेन वर्ड कौन, इकोनॉमी हो जाएगा। एज मेजर्ड, मेजर्ड होगा V3 लेकिन होगा एडजेक्टिव। ठीक है, याद रखना, बाई से पहले V3 आता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसा कि मेजर किया गया है किसके द्वारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं GDP। ठीक है, के द्वारा मेजर किया है। एज वेल एज, साथ ही साथ, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और किसके साथ किया गया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड के साथ। अब ग्रीव, अब ये इंडिया के लिए हुआ क्या वर्ब, नहीं, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बताया ना मेन वर्ड कौन, इकोनॉमी, तो सब्जेक्ट वही है। ग्रीव बढ़ा 7.8%, कितना परसेंट बढ़ा है, 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर में। तो पहला क्वार्टर कब से कब होता है, तो बोलेंगे अप्रैल मई जून। ठीक है, ये हुआ। ऑफ द ईयर, ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। इस ईयर, सॉरी यहाँ पे तो फुल स्टॉप था, इस ईयर का। तो इतना कुछ बात समझ में आ गया, आपने यही किया था, यही सोचा था। ठीक है, मिलाते चलना। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे है। चलिए फिर से एक बार देख लो, खुद से थोड़ा सा अपना दिमाग बुद्धि थोड़ा सा खोलिए। यहाँ पे दिस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। ईज, अब ईज आ गया बी वर्ब, उसके बाद देखो क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आया कि नहीं आया, ठीक है। द हाईएस्ट, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाइएगा, तो बोलेंगे सर द लगाएंगे। द हाईएस्ट GDP ऑफ ट्रिक मतलब देखो ये वाला। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है इन 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर में। क्वार्टर कितने होते हैं, 4, 3-3 माह का। ठीक है। बट चलिए इसका मतलब बता दो भाई, बट लगाने का मतलब मैं बहुत खुश हूँ
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बिना पैसे के भी खुशी तो कम ही चांस है। लेकिन लगाने का क्या मतलब है भाई, अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ने में बहुत अच्छा ये है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये बट लगाने का क्या मतलब, बट लगा दे, हाउएवर लगा दे, दो लगा दे, ऑल दो लगा दे, तो फिर क्या होगा, मेरा वीडियो गया।